वेदों को समझने के लिए प्रभु के आश्रय से बड़ा और कोई आश्रय नहीं। चारों वेद क्या संदेश दे रहे हैं? महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों का परिचय देने के लिए एक पुस्तक लिखी, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका। उसमें प्रश्न उपस्थित करते हैं, वेद के 4 भाग क्यों किए? उत्तर देते हैं प्रयोजन की दृष्टि से। प्रयोजन क्या है? मनुष्य को सुख पहुंचाना। कैसे प्राप्त होगा? आइए चारों वेदों का जो अभिप्राय है, जो विषय हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा विचार करें। चारों वेदों के नाम अपने आप में एक रहस्य लिए हुए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्रयोजन की दृष्टि से सबसे पहला वेद आता है ऋग्वेद। ऋग का अर्थ है स्तुति। स्तुति किसको कहते हैं? गुणेषु गुणारोपणम, दोषेषु दोषारोपणम इति स्तुति। अर्थात गुणों में गुणों का, दोषों में दोषों का कहना, इसका नाम स्तुति है। इस संसार में परमपिता परमात्मा ने जितने भी पदार्थ बनाए, जितने भी पदार्थ रचे हैं, उन सब के गुणों का और दोषों का ज्ञान कराया है ऋग्वेद के द्वारा। इसी को ज्ञान भी कहते हैं। यथार्थ दर्शनम ज्ञानम इति। किसी वस्तु के यथार्थ स्वरूप को समझना, उसके गुणों को जानना, इसी का नाम ज्ञान है। वेद के मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं, आदि भौतिक, आदि याज्ञिक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक अर्थ इस संसार की वस्तुओं के विषय में घटता है। आदि याज्ञिक अर्थ जो श्रेष्ठ कार्य हैं, कर्म हैं, शिल्प विद्या आदि हैं, जिनमें देव पूजा, संगतिकरण और दान होता है, इन अर्थों में घटता है। और आध्यात्मिक अर्थ जीवात्मा और परमात्मा, इन दोनों के अर्थों में घटता है। ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है, अग्निमीडे पुरोहितम यजस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्न धातमम। अग्नि के गुणों का व्याख्यान है। यह अग्नि कैसा है जिसकी स्तुति कर रहे हैं? पुरोहितम। यह पुरोहित है, संसार का हित करने वाला है, सारे संसार का हित करने वाला है अग्नि। क्योंकि एक रूप में देखें तो ये सारा संसार का चक्र अग्नि के द्वारा ही चल रहा है। अग्नि के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। जहां कहीं भी गति है वह अग्नि के कारण है। हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते समय कई लोग पूछते हैं कि यज्ञ का लाभ क्या है। महर्षि दयानंद सरस्वती के शब्दों में हम उत्तर देते हैं कि यज्ञ से जल और वायु की शुद्धि होती है, और जल और वायु जीवन का आधार है।
समस्त प्राणियों का। इसलिए इससे बड़ा उपकार का दूसरा कोई कार्य नहीं। फिर दूसरा प्रश्न करते हैं लोग, तो इसमें वेद मंत्र पढ़ करके आहुति क्यों देते हैं? अग्नि को जलाएं, उसमें घृत और सामग्री की आहुति दे दें, जल और वायु की शुद्धि तो तब भी होगी, निश्चित होगी। लेकिन वेद मंत्र पढ़ के आहुति देने का दूसरा अभिप्राय, पहला लाभ तो यह है कि इतने मंत्र याद हो जाते हैं जिससे वेदों की रक्षा होती है। और दूसरा लाभ यह है कि जो मंत्र बोले जाते हैं यज्ञ करते समय, उन मंत्रों में यज्ञ के क्या क्या लाभ हैं यह बताया गया है। अब जरा देखिए, यह अग्नि कैसा पुरोहित है, क्योंकि अग्नि के अंदर ही हम सामग्री और घृत की आहुति देते हैं। क्यों? बहुत बड़ा विज्ञान छुपा है। अग्नि को प्रज्वलित करते हैं और फिर अग्नि से निवेदन करते हैं कि तू अच्छी प्रकार से उद्बुद्ध होकर के संसार का कल्याण कर। उसके बाद 3 प्रकार की अग्नियों का हम आवाहन करते हैं, उनके लिए आहुति प्रदान करते हैं समिधाओं की। समिधा चढ़ाते हैं यज्ञ में, 3 समिधाएं चढ़ाते हैं। और जो 4 मंत्र बोलकर 3 समिधा चढ़ाते हैं, उन चारों मंत्रों में सबसे पहले जो नाम आता है, इदम अग्नये जात वेद से इदम नमम, इसमें जात वेद शब्द आया है। यह अग्नि का एक नाम है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जो अग्नि है उसको 3 भागों में बांटा गया कार्य क्षेत्र के आधार पर। एक जातवेद अग्नि है जो इस संसार का, ब्रह्मांड का संचालन कर रही, क्योंकि जहां जहां गति है वहां वहां अग्नि के कारण है। प्राय मैं कई लोगों से पूछा करता हूं, विद्यालयों में जाता हूं, विद्यार्थियों से भी पूछता हूं, क्या जल में बहने का गुण है? तो सभी कह देते कि हाँ, बहना जल का गुण है। मैं दूसरा प्रश्न करता हूं, जब जल में बहने का गुण है तो एक स्थिति में आकर यह जल बहना बंद क्यों कर देता है? बर्फ भी तो जल है ना, बहना बंद क्यों कर दिया उसने? उसके अंदर से अग्नि को हमने समाप्त कर दिया तो जल ने बहना बंद कर दिया। अब उसको फिर अग्नि दे दीजिए, जल फिर बहना शुरू कर देगा। जिसके होने से जो हो, न होने से न हो, वह उसी का गुण कहलाता है। अग्नि के होने से जल में बहने का गुण आता है, गति आती है, इसलिए यह अग्नि का गुण है, जल का नहीं। जहां भी गति है, गमनशीलता है, वहां अग्नि के कारण है। इस ब्रह्मांड के अंदर हर लोग घूम रहा है, अपनी धुरी पर भी घूम रहा है और दूसरे लोग के चारों तरफ भी घूम रहा है। 9 ग्रह, पृथ्वी, मंगल, सोम, बृहस्पति, शनि आदि, ये सब सूरज के चारों तरफ घूम रहे। अपनी किली पर भी ये पृथ्वी घूम रही है। यह जो समस्त ब्रह्मांड के अंदर चक्र चल रहा है, एक दूसरे के चारों तरफ घूमने का, गति करने का, यह अग्नि के कारण है। जो अग्नि ब्रह्मांड का संचालन करती है उसको जातवेद अग्नि कहा जाता है। एक दूसरी अग्नि है जो हमारी इस पृथ्वी पर हमारे बहुत सारे कार्यों को सिद्ध करती है। जिस अग्नि के कारण
हमारे वाहन गति करते हैं, जिस अग्नि के कारण हमारे कारखाने चलते हैं, जिस अग्नि पर भोजन पकाकर हम खाते हैं, जिस अग्नि के कारण बीज अंकुरित होता है, यह भौतिक अग्नि है जिसको हम सभी जानते हैं। यज्ञ भी इसी अग्नि में किया जाता है, इसको अग्नि कहा जाता है। इसलिए दूसरी समिधा चढ़ाते समय हम कहते हैं कि जातवेद अग्नि और यह अग्नि दोनों के लिए समिधा चढ़ा रहे हैं। लेकिन तीसरी समिधा चढ़ाते समय हम बोलते हैं इदम अग्नये अंगीर से इदम नमम, यह अंगिरस अग्नि के लिए है। यह तीसरे प्रकार की जो अग्नि हमारे शरीर के अंगों में काम करती है, भोजन का रस बनाती है, रस से रक्त बनाती है, मज्जा बनाती है, शरीर के अंगों में उसको फेंक देती है, पाचन क्रिया को चलाती है। यह जो शरीर के अंदर गति चल रही है, यह जिस अग्नि के कारण चल रही है उसको अंगिरस अग्नि कहते हैं। अंगों में काम करने वाली, इसके समाप्त होते ही जीवन भी समाप्त हो जाता है। डॉक्टर आकर के हाथ पकड़ता है तो हाथ पकड़ के जब देखता है कि नब्ज ने चलना बंद कर दिया, गति बंद हो गई, तो कहता है इसको ले जाओ, यह तो ठंडा हो गया। अर्थात इसकी अग्नि, शरीर की अग्नि, अंगिरस अग्नि समाप्त हो गई। यह तीन प्रकार की अग्नि संसार का हित करने वाली है, संसार रूपी पुरी का हित करने वाली है, इसलिए यह पुरोहित है। यज्ञस्य देवम, यज्ञ कहते हैं शुभ कर्मों को, देव पूजा संगतिकरण दानेशु। तीन अर्थ होते हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव जो हमें कुछ देते हैं, उनकी पूजा अर्थात सत्कार अग्नि के कारण होता है। देव पूजा संगतिकरण अग्नि के कारण है। और देना, क्योंकि बिना गति के आप दे नहीं सकते, आपका हाथ नहीं चलेगा, आप नहीं चलेंगे, आप क्या देंगे? संसार को देने वाला देव है, ऋत्विजम, ऋतुओं की देने वाली है। ये अग्नि बढ़ती है तो हम कहते हैं कि गर्मी आ गई, अग्नि घटती है तो कहते हैं सर्दी आ गई, अग्नि से ही वर्षा होती है। सारी ऋतुओं का जो संचार है वह अग्नि के द्वारा हो रहा है। ऋत्विजम होतारम रत्न धात्मम, रत्न आदि धातुओं को भी यह अग्नि प्रदान करती है। भूमि के अंदर जो चीज़ें हैं वो तपती रहती हैं, हमारी भूमि के अंदर भी अग्नि काम कर रही है। अग्नि के इतने गुण हैं, रत्न आदि धातुएं भी अग्नि के द्वारा ही हमको प्राप्त होती हैं। अग्नि के इतने गुणों का व्याख्यान ऋग्वेद के पहले मंत्र में। किंतु विडंबना देखिए, हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम में बच्चों को कैसी विपरीत शिक्षा दी जा रही। अग्नि का आविष्कार कैसे हुआ कि पहले जो आदि मानव थे वो जंगली थे, उन्हें पहनने का भी होश नहीं था, समाज की स्थापना नहीं हुई थी। खाने में क्या खाते थे? कच्चा मांस खाते थे। क्यों? क्योंकि अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था। फिर पकाकर क्यों खाने लगे? अब अग्नि के आविष्कार की तरफ को बढ़ रहे हैं कि देखो, पहले जो युग था वो पाषाण युग था। पाषाण युग बताते हैं, पहले प्रारंभिक युग पाषाण युग।
क्योंकि अग्नि के आविष्कार की कहानी को गढ़ना है। पाषाण के पत्थर के ही हथियार थे। प्रश्न उत्पन्न होता है जिसका आज तक हमको उत्तर नहीं मिला। मैं इतिहास के पढ़ाने वालों से प्राय पूछा करता हूं, आपने कभी बैठकर सोचा पत्थर के हथियार थे तो हथियारों का अर्थ है कि वो नुकीले रहे होंगे? ये निश्चित रूप से थे। तराशे किस चीज से हैं? लोह युग को तो आप बाद का युग मानते हैं। लोहे के हथियार नहीं थे, पत्थर के हथियार थे। उनको तराशा किससे है? दुनिया का कोई शिल्पी पत्थर को पत्थर से तराश करके दिखाए। पत्थर जब भी तराशा जाएगा लोहे से तराशा जाएगा, पत्थर से पत्थर नहीं तराशा जा सकता। उस समय पत्थर के हथियार थे। ये कहानी क्यों घड़ी गई? ऐसा हुआ होगा, दो दल शिकार खेलने निकले होंगे और उन्होंने एक ही शिकार मारा होगा। उस शिकार को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो गया होगा। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हथियारों से प्रहार करना शुरू कर दिया होगा। क्योंकि हथियार पत्थर के थे, अचानक ही पत्थर से पत्थर टकराया होगा, उसमें से चिंगारी निकली होगी और अग्नि का आविष्कार हो गया होगा। चलो, अग्नि का आविष्कार हो गया। यह किसने बता दिया? यह अग्नि है और यह जलाने का काम करती है। कि ऐसा हुआ होगा कि वह जो शिकार था वह सूअर होगा और उसके ऊपर अग्नि की चिंगारी पड़ी होगी, वो भुन गया होगा, तो उसके बाद उन्होंने खाया होगा, बड़ा अच्छा लगा होगा। उसके बाद पत्थर से पत्थर को टकरा करके अग्नि पैदा करके और फिर भून कर खाना शुरू कर दिया। कितनी स्वभाव से हटकर बात कहते हैं। जो कच्चा मांस खाने वाले जानवर हैं, आज भी उन्हें जरा भुना हुआ खिला करके दिखाओ। जो कच्चा मांस खाने वाला जानवर है, एक और आप कच्चा मांस डालिए, उसके दूसरी ओर भुना हुआ डालिए, यदि भुने हुए की तरफ को वो चल जाए तो आप हमें बताइए, हम आपकी बात को मान लेंगे। जो व्यक्ति 1 महीने के लिए नमक छोड़ देता, ध्यान देना, करके देखना आप, 1 महीने के लिए नमक छोड़ दे और 1 महीने के बाद फिर सब्जी में नमक डाल करके उसके सामने रखो। जो मसाला नहीं खाते लोग, उनके सामने मसाला डाल करके देखो, जिनको आप कहते हैं बहुत स्वादिष्ट है ना। जो मसाला नहीं खाते, नमक नहीं खाते, वे उसके छुएंगे भी नहीं। एक बार ग्लास मुख में देंगे, एक तरफ कर देंगे, हमें अच्छा नहीं लग रहा, कड़वा लग रहा है। क्यों? जो जैसा खाने का आदी होता है, अभ्यस्त होता है, उसको वैसा ही अच्छा लगता है, उसके विपरीत अच्छा नहीं लगेगा। मनुष्य कच्चा मांस खाते थे, अनायासी भून कर खाया, अच्छा लगा होगा, फिर भून कर खाने लगे। अग्नि के आविष्कार की कहानी घड़ ली, कोई तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं। क्योंकि सबसे पहले तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ के अंदर आदि मानव को मांसाहारी नहीं माना गया, किसी भी ग्रंथ के अंदर। चाहे इस्लाम का आदि ग्रंथ हो, चाहे यहूदियों का आदि ग्रंथ हो, चाहे ईसाइयों का आदि ग्रंथ हो, चाहे आर्यों का आदि ग्रंथ वेद हो, कहीं भी आदि मानव को मांसाहारी नहीं माना गया। कई लोग सोचते हैं शायद है इस्लाम में माना गया होगा, ऐसा भी नहीं। आदि मानव कौन है? वहां आदम है। आदम से उत्पन्न हुए इसलिए आदमी कहलाए। अब आदम का जो वर्णन है वो सुनिए। खुदा ने आदम को अदन के बाग में छोड़ा और अदन के बाग में छोड़ करके ये कहा
कि हे आदम, इस बाग में जो फल हैं उन फलों को खाकर जीवन का निर्वाह करना। ये नहीं कहा इतने मुर्गे तेरे लिए छोड़ दिए, इतने बकरे छोड़ दिए हैं, इनको खा करके जीवन का निर्वाह करना, ये सब तेरे लिए बनाया, ऐसा नहीं। ये कहा कि इस बाग में जो फल हैं उन फलों को खाकर जीवन का निर्वाह करना। इससे क्या सिद्ध हुआ कि उसके अनुसार आदि मानव फलाहारी है। और ईसाइयों की, यहूदियों की, सभी की यह मान्यता है, जिंदावस्था, तौरेत आदि सबकी मान्यता यही। हमारे यहाँ तो आदि मानव को, क्या मानव की मशीन को ही प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया कि वह मांसाहार खाने में उपयुक्त हो? इसलिए यह धारणा गलत है। अग्नि के आविष्कार की जहां तक बात है, ऋग्वेद का पहला मंत्र, और ऋग्वेद क्या है, निर्विवाद तथ्य बता रहा हूं। वैसे तो वेदों की उत्पत्ति को हुए 1,96,00,00,000 के लगभग वर्ष हो गए, इतना लंबा काल। लेकिन उसको छोड़िए, जिसको सारी दुनिया के लोग निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं। दुनिया के पुस्तकालय का सबसे पुराना पुस्तक ऋग्वेद है। निर्विवाद रूप से हर व्यक्ति इसको स्वीकार करता है। इस बात को दुनिया का कोई व्यक्ति नकारता नहीं। दुनिया के पुस्तकालय में सबसे पुराना कोई पुस्तक है तो उसका नाम ऋग्वेद है। और ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि के कितने गुणों का व्याख्यान कर रहा है। ऐसे ग्रंथ के होते हुए यह प्रचारित करना, यह पढ़ाना मूर्खों की बात है कि अग्नि का आविष्कार ऐसे पत्थर से पत्थर टकराने से हो गया होगा। परमपिता परमात्मा ने संसार में जितने भी पदार्थ बनाए उन सब के गुणों का ज्ञान सर्वप्रथम करा दिया। ऋग्वेद में अग्नि के, वायु के, जल के, सबके गुणों का ज्ञान कराया। क्यों? क्योंकि जब तक हमें किसी वस्तु के गुण का ज्ञान नहीं होता तब तक वह वस्तु हमारे लिए उपयोगी नहीं होती। हमारा ध्यान ही उसकी ओर नहीं जाता है। भले ही वस्तु हमारे पास हो, जब तक हम उसके गुण को नहीं जानते हमारे लिए उसका कोई मूल्य नहीं। हमारे घरों में बहुत मूल्यवान चीज़ें होती हैं, हम उनके विषय में नहीं जानते, हमारे लिए व्यर्थ की चीज़ें। एक व्यक्ति ने देखा घर के आंगन में कुछ घास फूस खड़ा है, सारे घर के लोगों पर चिल्ला रहा है। सारे घर के लोग निकम्मे हैं, निठल्ले हैं, कोई ध्यान नहीं देता। देखो कितना कूड़ा करकट घर में इकट्ठा हो गया, ये घास फूस खड़ा है, इसको कोई साफ नहीं करता है। सारी घास को उखाड़ा और उखाड़ करके सड़क पर फेंक दिया। अब निश्चिंत हुआ, कह रहा देखो मैंने घर की सफाई कर दी है, घास फूस को, कूड़े करकट को घर से बाहर निकाल दिया है। वह निश्चिंत हुआ बैठा है। एक व्यक्ति जा रहा है गली से, जैसे ही उस घास फूस के पास में आया एकदम कदम रुके, उसको टटोल कर देख रहा है और एकदम मुख से निकला, अरे यह कौन मूर्ख है, किसने इतनी मूल्यवान जड़ी बूटी को सड़क पर फेंक दिया। कौन है वो? कोई वैद्य है, आयुर्वेद का पंडित है, औषधियों का ज्ञान रखता है। वह उसके गुण को जानता कि बहुमूल्य औषधि है। न जाने कहां कहां भटकता फिरा, यहां से वहां, वहां से वहां, लेकिन यह नहीं मिली और किसी मूर्ख ने इसको सड़क पर फेंक दिया। जिसको आप कूड़ा करकट समझ रहे हैं उसी को वह वैद्य
बहुमूल्य जड़ी बूटी समझ रहा है। क्यों? क्योंकि वह उसके गुण को जानता है। आप उसके गुण को नहीं जानते, इसलिए आपके लिए कूड़ा करकट है, बेकार की चीज है। वैद्य जानता है। जब तक किसी वस्तु के गुण का हमको ज्ञान नहीं हो जाता, हमारे लिए बेकार की चीज पड़ी रहती है। इसलिए संसार में जो भी पदार्थ ईश्वर ने बनाया वह बेकार का नहीं बनाया, उसका कोई ना कोई उपयोग है। और वह उपयोग आप तब करेंगे जब आप उसके गुण को जान लेंगे। गुण को नहीं जानते हैं तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। परम पिता परमात्मा ने जनाया इन पदार्थों के अंदर क्या क्या गुण विद्यमान है। औषधियों के गुणों को गिनाया, अन्नों के गुणों को गिनाया, इनके अंदर ये गुण हैं। जब आप वेद पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, पूरा पूरा सूक्त है एक एक वस्तु के गुणों का व्याख्यान करने के लिए। वायु सूक्त है, उसमें वायु के ही गुणों का व्याख्यान है। जल के गुणों का व्याख्यान पूरे सूक्त में। यह ऋग्वेद का विषय है, ज्ञान कांड। सबसे पहले परमपिता परमात्मा ने वस्तुओं के गुणों को जनाया, किंतु केवल मात्र वस्तुओं के गुणों को जान लेना ही पर्याप्त नहीं होता। आप गुण का ज्ञान प्राप्त करके बैठे रहें, कुछ करें नहीं, उस ज्ञान के आधार पर आप कर्म न करें, आप कभी भी उससे लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, अन्न के गुणों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया कि गेहूं से हम आटा बनाते हैं, आटे को गूंथ करके अग्नि पर सेक कर रोटी बनाते हैं। वह रोटी हमारी भूख को शांत करती है। ज्ञान प्राप्त कर लिया केवल मात्र। आप उस ज्ञान के अनुरूप आटे को गूंथे नहीं, गूंथ कर रोटी नहीं बनाए और बनाकर खाए नहीं, भूख शांत हो जाएगी? कभी नहीं होगी। आपको कर्म करना पड़ेगा उस ज्ञान के अनुरूप। आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, दिल्ली जाने का ये रास्ता है, आप घर में बैठे रहें और उस रास्ते को रटते रहें। यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से वहाँ जाएंगे, जीवन भर रटते रहो बैठे हुए, कभी आप दिल्ली नहीं पहुँच सकते। केवल मात्र ज्ञान से आपको किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ज्ञान को कर्म में परिणत करना आवश्यक है। इसलिए परमपिता परमात्मा ने दूसरे वेद का ज्ञान दिया जिसका नाम है यजुर्वेद। ऋग्वेद के अंदर जो पदार्थों का गुण आपने जाना है, उस गुण का उपयोग आप कैसे करें, उनका सत्कार आप कैसे करें। देव पूजा, वे जो पदार्थ हैं, जो देव हैं, जो हमको कुछ दे रहे हैं, आप कैसे लें, यह जानना बहुत आवश्यक है। आप उनका संगतिकरण कैसे करें। आपने जान लिया आटे में पानी डालकर उसको गूंथा जाता है, कितना पानी डाला जाए, कैसे डाला जाए, कैसे गूंथा जाए। पता है कि सब्जी में हमें नमक डालना है, हल्दी डालनी है,
मसाले डालने हैं, ये डालना है, वो डालना है, सब कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन कितना डालें, कितनी मात्रा हो, अच्छे बने, स्वादिष्ट बने, ये आपको नहीं आता। किताब में पढ़कर बहुत सारी मेरी बहनें खाना बनाने के लिए बैठती हैं। शुरू शुरू में जिन्होंने कभी खाना नहीं बनाया, खाना बनाना पड़ गया, देखा खाना बनाने वाली किताब आ रही है मार्केट में, किताब सामने रख ली और उसके अनुसार खाना बनाना शुरू। अब आप सब्जी को काट कर के रखिए, इसमें ये डालिए, इसमें ये डालिए, इसमें इतना ये डालिए, सब डालते गए। कब डालना है, कैसे डालना है, ये लिखा ही नहीं है। ये कब सिखाया जाएगा? जब प्रैक्टिकल करके कोई व्यक्ति दिखाए। केवल मात्र ज्ञान मात्र से ये चीजें नहीं आएंगी, उपयोग करने से आएंगी। जब तक माँ बेटी के साथ खड़ी होकर या कोई रसोई का विशेषज्ञ, खाना बनाने का विशेषज्ञ बराबर में खड़ा होकर नहीं बताता है, इसको डालिए, इसके बाद इतने समय बाद ये डालिए, इतने समय बाद ये डालिए, ऐसे डालिए, और इसको ऐसे घुमाइए, ऐसे चलाइए, तब तक आप खाना नहीं बना सकते। हर चीज़ के उपयोग की आवश्यकता है। गुणों का ज्ञान होने के बाद उसका उपयोग कैसे करें? प्रायः जब हम कहीं भोजन करने जाते हैं तो सभी चाहते हैं पंडित जी को अच्छे से अच्छा भोजन कराएं, लेकिन भोजन सामने आता है तो पता लगता है कि इनकी दृष्टि से तो बहुत अच्छा है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि से बिल्कुल उल्टा है। शाम के समय मूली खा रहे हैं, केला खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, विपरीत प्रभाव डालेंगे। हम कहते हैं वह गलत है। अरे पंडित जी आप क्या कह रहे हैं, मूली में कितने गुण होते हैं? गुण तो होते हैं भाई, मूली बहुत अच्छी है, लेकिन क्या करें? ये गुण सुबह के समय है। एक कहावत है बहुत पुरानी, सुबह मूली अमृत, दोपहर को मूली मूली और रात को मूली सूली। सुबह मूली अमृत का काम करती है। कैसा भी बिगड़ा हुआ आपका लीवर हो, पीलिए का रोगी हो, पत्ते सहित सुबह मूली खाए, बहुत लाभ देती है। दोपहर को भी ठीक है, मूली रह जाती है, लेकिन रात को वही मूली सूली बन जाती है, हानिकारक होती है। केला सुबह यदि सोना देकर भी लेना पड़े तो आप लाभ में हैं, और रात्रि में यदि कोई उसके ऊपर 10 का नोट रख कर के आपको कहे केला खा लो 10 रुपया दूंगा, तो भी आप घाटे में। दही भी प्रातःकालीन बहुत अच्छी होती है। केवल गुणों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, कब उसका सेवन अच्छा है, कब उसका सेवन अच्छा नहीं है। हर चीज की सेवन विधि अलग अलग है, संगतिकरण का ढंग अलग अलग है। दो बेटियों को चावल, दाल, नमक, मिर्च, मसाले जो भी चाहिए थे सब दे दिए बराबर बराबर मात्रा में। दोनों से कहा कि खाना बना कर लाओ। एक बेटी खाना बनाना जानती थी, दूसरी नहीं जानती थी। उसने देखा सारी चीज़ें बनानी है, एक जगह सारी डाली, नमक भी डाल दिया, मिर्च भी डाल दी, पानी वानी सब डाल करके और चढ़ा दिया। दूसरी बेटी ने हर चीज़ को अलग अलग जिस ढंग से वो बननी चाहिए उस ढंग से बना करके सामने रखी। बोलो कौन सा भोजन अच्छा रहेगा? सभी कहते हैं जो ढंग से बना है वह भोजन अच्छा रहता है।
दूसरे भोजन को तो कोई छुएगा भी नहीं, क्योंकि पता नहीं उसमें नमक कितना डाल दिया है, उसमें दूसरी चीज़ें कितनी डाल दी। हर चीज़ का यही है। उपयोग यदि आप करना नहीं जानते, आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया कार कैसे चलाई जाती है, चाबी दीजिए, गियर दबाइए, स्पीड दे दीजिए, यह ज्ञान आपको हो गया। बोलिए गाड़ी चला देंगे आप? नहीं चला सकते। जब तक कोई दूसरा ड्राइवर पास में बैठकर आपको नहीं सिखाएगा स्पीड कैसे देनी है, गियर में कैसे गाड़ी को लाना है, कैसे घुमाना है, कैसे क्या करना है, स्टीयरिंग को कैसे थामना है, यह नहीं कराएगा, तब तक आप उस कार्य को नहीं सीख सकते, गाड़ी को नहीं चला सकते। ठीक यही बात है हर क्षेत्र में। इसलिए परमपिता परमात्मा ने केवल ज्ञान नहीं दिया, अपितु उस ज्ञान को आप कार्य में परिणत कैसे करें यह भी सिखाया। संसार का उपभोग कैसे करें, उन वस्तुओं का उपयोग कैसे करें यह भी सिखाया। और जिस वेद के अंदर यह सिखाया कि ज्ञान के अनुरूप कर्म कैसे करना है, कुर्वन्नेविहि कर्माणि जीवसे शतम समा, जब तक जियो कर्म करते हुए जियो, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो, किंतु कैसा कर्म? ज्ञान के अनुरूप। जैसा ऋग्वेद का ज्ञान है उस ज्ञान के अनुरूप कर्म करने की इच्छा करो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्ञान से ही मुक्ति मिल जाती है, बहुत सारे कहते हैं कर्म से मुक्ति मिल जाती है। ज्ञान वाले कहते हैं कर्म की कोई आवश्यकता नहीं, और कर्म वाले कहते हैं ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु यथार्थ यह है कि ज्ञान और कर्म दोनों ही एक दूसरे के बिना बेकार होते हैं। ज्ञान बिना कर्म के लंगड़ा होता है और कर्म बिना ज्ञान के अंधा होता है। ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं। परमपिता परमात्मा ने ऋग्वेद के द्वारा ज्ञान दिया, यजुर्वेद के द्वारा कर्म करने की प्रेरणा की। किंतु यदि हम ज्ञान और कर्म दोनों तक ही सिमट कर रह जाएं, तो भी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होता है, क्योंकि इन दोनों का परिणाम बहुत भयंकर दिखाई देता है। केन उपनिषद के अंदर एक कथा आती है, एक बार देवों में असुरों में युद्ध हो गया, असुरों की उसमें विजय हो गई, तो उनमें अहंकार आ गया, क्योंकि देवों ने ये समझा कि यह हमारी विजय है, हमने असुरों को जीता है। और अहंकार आना व्यक्ति के पतन का द्योतक है। जब भी व्यक्ति में ये अहंकार आ जाएगा, अहम भाव आ जाएगा कि ये कार्य मैंने पूर्ण किया, मेरी शक्ति अपार है, बस समझ लीजिए वहीं से पतन शुरू हो गया है, वहीं से गिरना प्रारंभ हो गया। क्योंकि रामायण पढ़ते हैं तो पता लगता है कि रावण में ज्ञान के कारण ही अहंकार उत्पन्न हुआ, मेरे जैसा संसार में कोई नहीं। चारों वेदों का मैंने अध्ययन किया है, 6 शास्त्रों का मैंने अध्ययन किया है, इसलिए मेरे समान पृथ्वी पर कोई नहीं। और आप जानते हैं इस अहंकार का परिणाम क्या हुआ?
दुर्गति को प्राप्त हुआ स्वयं लंकेश ही नहीं, अपितु सारी प्रजा भी दुर्गति को प्राप्त हुई। लंका की सारी जनता को भी उसका अहंकार ले डूबा। देवों में जब अहंकार आ गया तो ब्रह्म ने विचार किया, देवों में अहंकार आना ठीक नहीं, इनके अहंकार को दूर करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि इस दृष्टांत में ब्रह्म स्वयं अवतार लेने की बात करा, लेकिन समझाने के दृष्टिकोण से ये दृष्टांत है। यह भाव दूसरा है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ब्रह्म यक्ष रूप में प्रकट हो गए, उनका तेज चारों ओर फैल गया। देवों ने विचार किया, यह ब्रह्म, यह यक्ष कौन है जिसका तेज चारों तरफ फैला है, जानना चाहिए यह कौन है। तब उन्होंने सर्वप्रथम अग्नि से कहा, अग्नि आप हम सब में अग्रणी हैं, इसलिए आप जाइए और यह जानकर आइए ये यक्ष कौन है। अग्नि यक्ष के समीप पहुंचा तो अग्नि से प्रश्न किया यक्ष ने, आप कौन हैं? अग्नि ने अपना परिचय दिया, मैं अग्नि हूं और मेरा दूसरा नाम जातवेद भी है। यक्ष ने कहा, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर, आपके पास में कोई सामर्थ्य, कोई शक्ति है? अग्नि ने कहा, आप मेरी शक्ति के विषय में नहीं जानते क्या? अनभिज्ञ हैं आप मेरी शक्ति से। यदि आप मेरी शक्ति के विषय में नहीं जानते हैं तो सुनिए, मेरे अंदर वो शक्ति है कि मैं संसार में जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है सबको जलाकर भस्म कर सकता हूं। जब मेरा ताप बढ़ता है तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है, भस्म हो जाता है। यक्ष ने कहा, बड़ी खुशी हुई, जरा हम भी आपकी शक्ति को देखना चाहते हैं। एक तिनका अग्नि के सामने रख दिया और उस तिनके में से अपनी सामर्थ्य को खींच लिया और कहा, अग्निदेव, अग्नि में से अपनी सामर्थ्य को यक्ष ने खींच करके कहा, जरा अग्निदेव इस तिनके को जलाकर दिखाइए। अग्नि ने अपना ताप बढ़ाया, अधिक और अधिक और अधिक, पूरी शक्ति लगाकर। अग्नि यह देखकर दंग रह गया कि उस तिनके को जलाना तो बहुत दूर, झुलसा भी नहीं सका। अग्नि का सारा अभिमान चला गया और वह वहां से लौटकर देवों के पास पहुंचा और देवों से कहा, यह यक्ष कौन है, मैं नहीं जान पाया हूं। अब देवों ने वायु से कहा, आप जाइए पता करके आइए ये यक्ष कौन है। वायु यक्ष के समीप पहुंचा तो यक्ष ने वायु से भी यही प्रश्न किया, आप कौन हैं? वायु ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम वायु है और मुझे मातृश्वा के नाम से भी जाना जाता है। वायुदेव, आपके पास कोई सामर्थ्य, कोई शक्ति है? वायु ने कहा, मेरे पास बड़ी अद्भुत शक्ति है। जब मेरा वेग बढ़ता है तो बड़े बड़े पहाड़ अपने स्थान को छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं, त्राहिमाम चारों ओर हो जाता है। इस संसार में जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है मैं सबको उड़ा देने की सामर्थ्य रखता हूं। अग्नि ने, यक्ष ने वायु के सामने भी वही तिनका रखा और तिनका रख करके कहा, जरा वायुदेव
इस तिनके को आप उड़ा करके दिखाइए। जैसे ही वायु उस तिनके को उड़ाने के लिए तत्पर हुआ, यक्ष ने अपनी सामर्थ्य को उसके अंदर से खींच लिया। वायु ने अपनी शक्ति को बढ़ाया, वेग को बढ़ाया, अधिक और अधिक और अधिक और अधिक, किंतु उस तिनके को हिला भी नहीं सका। यह देखकर वायु का अभिमान भी जाता रहा। उसने देवों के बीच में जाकर कहा, यह यक्ष कौन है, मैं नहीं समझ पाया। अब इंद्र ने स्वयं विचार किया कि मुझे चल के देखना चाहिए ये यक्ष कौन है। इंद्र जैसे यक्ष स्थान पर पहुंचा तो यक्ष अंतर ध्यान हो गया। इंद्र अवाक देख रहा है चारों तरफ, स्थान तो वही है, किंतु वह यक्ष कहाँ गया। तभी इंद्र की दृष्टि एक स्त्री पर पड़ी, बहुत ही सुंदर स्त्री, आभूषणों से सुसज्जित। इंद्र ने उस स्त्री से पूछा, आप कौन हैं? उस स्त्री ने अपना परिचय दिया, मेरा नाम हेमवती उमा है। देवी, पता लगा था कि यहाँ यक्ष उपस्थित हुए हैं, प्रकट हुए हैं, किंतु इस समय तो वो यक्ष है नहीं। क्या आप बता सकती हैं कि वो यक्ष कौन थे? तब हेमवती उमा ने कहा, हाँ इंद्र, मैं आपको बता सकती हूँ वह यक्ष कौन है। वह स्वयं ब्रह्म थे, जो आपके अहंकार को दूर करने के लिए आए थे। यह आख्यान किसी भौतिक या मानवीय चित्रण को प्रस्तुत नहीं कर रहा है। यहां यक्ष कोई मानव नहीं है, इंद्र भी कोई मानव नहीं है, अग्नि भी कोई मानव नहीं, वायु भी कोई मानव नहीं। यह तो जीवात्मा प्रभु से कैसे मिल सकता है, यह बताया गया है। और उसकी राह में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, यह इस आख्यान में समझाया गया है। इंद्र जीवात्मा देवों का राजा है, इस नगरी का भी राजा है, शरीर रूपी नगरी का राजा। जब कभी अच्छाई और बुराई में युद्ध होता है, क्योंकि हमारे अंदर सदैव देवासुर संग्राम चलता रहता है, अच्छाई और बुराई के बीच में हमारे अंतःकरण में सदैव संग्राम चलता रहता है। जब कभी देववृत्ति की विजय हो जाती है तो यह जीवात्मा समझ लेता है यह मेरी विजय है, मैंने जीत लिया है आसुरी वृत्ति को। किसके द्वारा जीता है? अग्नि और वायु के द्वारा। बाकी सब उनके सहयोगी हैं, तो उसमें अहंकार आ जाता है। ये अग्नि और वायु क्या है? अग्नि ज्ञान का प्रतीक है, वायु कर्म का प्रतीक है। क्योंकि अग्नि का एक अर्थ ज्ञान भी होता है। व्यक्ति ज्ञान के द्वारा जीतता है, किंतु ज्ञान के द्वारा जब वह कोई विजय प्राप्त करता है तो उसमें अहंकार आ जाता है, मैं बड़ा भारी ज्ञानी हूं, और यह अहंकार उसके विनाश का कारण बन जाता है। वह प्रभु को पाने की जो लालसा लेकर आगे बढ़ा था वह पूर्ण नहीं हो पाती है। ज्ञान व्यक्ति में अहंकार पैदा कर देता है। बहुत सारे व्यक्तियों को देखता हूं, बैठेंगे अपनी बात कहना शुरू करेंगे, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है, कहते रहेंगे, और उनकी वाणी में अहंकार स्पष्ट छलकता है। बहुत सारे धनुष्वान लिए हुए ज्ञानी घूमते हैं, आ जाओ कोई मेरे सामने,
ये बताओ, मूर्ख हो तुम, ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है। बड़ी विचित्र स्थिति होती है। एक बार कहते हैं एक वेद और शास्त्रों का पंडित नाव में बैठ गया, नदी पार करनी थी, बातें होने लगी। पंडित ने पूछना शुरू किया नाविक से, मल्लाह से पूछना शुरू किया, तूने कुछ पढ़ा है? उसने कहा जी नहीं, मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा, मैं तो अंगूठा छाप हूं, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अरे तेरा जीवन व्यर्थ चला गया, शास्त्रों को तूने नहीं पढ़ा? कि नहीं पंडित जी, मैंने शास्त्रों को नहीं पढ़ा। अच्छा चल, शास्त्रों को नहीं पढ़ा होगा, वैसे अच्छी पुस्तकों को पढ़ा है कभी? नाविक ने कहा जी नहीं, मैंने उन पुस्तकों को भी नहीं पढ़ा, मैं तो अक्षर ज्ञान भी नहीं रखता हूं, मैंने कभी नहीं पढ़ा। तेरा जीवन बिल्कुल बेकार गया। अच्छा ये बता, भगवान का नाम लेता है सुबह शाम? नाविक ने कहा जी मैं तो कर्म को ही उपासना मानता हूं, ईमानदारी से काम करता हूं, इसी को भक्ति मानता हूं। इसके अलावा एकांत स्थान में बैठकर भक्ति करना मुझसे आता नहीं। ओहो, तेरा तो अगला जन्म भी बेकार गया, तू अब नहीं बच सकता। नाविक चुपचाप सुनता जा रहा है। नाव बीच में पहुंची तो वेग तेज हुआ और नाव हिलने लगी। पानी का बहाव तेज भी हो गया, बढ़ना भी शुरू हो गया। नाव हिलने लगी तो नाविक ने पूछा, पंडित जी तैरना सीखा है कभी? पंडित जी ने कहा कि नहीं भाई, तैरना मैंने नहीं सीखा। नाविक कहने लगा तो चलो, जैसा कैसा भी है, मेरा तो जीवन आगे बच जाएगा, लेकिन आपके वेद शास्त्र अब किसी काम नहीं आएंगे, आप नहीं बच सकते। अहंकार काहे का है? आ जाओ मेरे सामने। मुझसे भी कई लोग कहने लगते हैं बैठकर, हमने चारों वेद पढ़े हैं, हमने व्याकरण पढ़ा है, हमने शास्त्र पढ़े हैं, हमने ये पढ़ा, हमने वो पढ़ा। मैं बड़े प्यार से उनसे पूछा करता हूं, तो मैं क्या करूं फिर? आपने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, तो मैं क्या करूं इसमें? पढ़ा है, अपना आनंद लो। लेकिन नहीं, पढ़ा है इसलिए कि दूसरों पर हम अपनी पढ़ाई का, अपने ज्ञान का रोब गांठ सकें। हमसे बड़ा पंडित संसार में कोई नहीं। मैं कहता हूं भैया, पढ़ा है ठीक, लेकिन तुमने एक ऐसा रोग पाल लिया है जिसका कोई इलाज दुनिया में नहीं, कोई इलाज नहीं। रातों की नींद उड़ा बैठे हो। कोई तुमसे बड़ा पंडित मिल गया तो अब तुम्हारी रातों की नींद गई। उसने मेरी बात को काट दिया, परेशान घूम रहा है, रात दिन दुखी है। जान से अहंकार उत्पन्न हो जाता है तो व्यक्ति चैन की सांस नहीं ले पाता, मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाता है। मानसिक रोगों से, जान के अलावा दूसरा अहंकार उत्पन्न होता है कर्म से। कर्म का अभिमान, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। मुझ जैसा संसार में दानी कोई नहीं, मुझ जैसा कर्मशील संसार में कोई नहीं। और घरों में तो प्राय है 2 पीढ़ियों में झगड़ा इस बात पर रहता है। बड़ी पीढ़ी के लोग बालकों के सामने अपने किए हुए का बखान करते नहीं थकते। हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, तुम निकम्मे हो, निठल्ले हो, ये है वो है। अब वो बच्चे सोचते रहते हैं, हे भगवान कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए हम? ये दिन रात अपने
कामों का ही बखान करते रहते हैं, हमें चैन से बैठने नहीं देते। ढूंढते रहते हैं कोई मिले जिसके सामने हम अपने कर्मों का बखान करें, हमने ये किया है वो किया है। रात दिन परेशान। सत्संग में भी आते हैं तो केवल इसीलिए कि पंडित जी महाराज उनके भी विषय में दो चार बातें कह दे, देखो ऐसा व्यक्ति, इसने इतना दान दिया, इसने इतना कर्म किया, इसने इतना कर्म किया। पंडित यदि दो चार बातें कह दे तो ठीक, किंतु हम जैसा आचार्य हो कोई तो फिर उसकी रातों की नींद गई। अरे ये आचार्य बेकार है, मेरे बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। मैं कहता हूं भाई, अच्छा कर्म कोई व्यक्ति करता है उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, मैं भी करता हूं। किंतु आपने जो यह प्रशंसा सुनने की इच्छा पाल ली अपने अंदर, अपने कर्मों के संबंध में, यह ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं। आपकी रातों की नींद उड़ा दी है इसने। कर्म काहे का है, जान काहे का है, काहे का अभिमान है।